Good afternoon, class 7th students. In class 7th science, as we have completed the reading of our chapter number 4, which is heat. Today we will complete its exercise and question answers. The question number first is, state similarities and differences between the laboratory thermometer एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बीच सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस बताने हैं। अब सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में? फर्स्ट, मर्क्यूरी इज़ यूज्ड इन बोथ द थर्मोमीटर्स, दोनों ही थर्मोमीटर्स में मर्क्यूरी का यूज़ किया जाता है। सेकेंड, बोथ ऑफ देम आर यूज्ड फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट्स, दोनों ही थर्मोमीटर का यूज़ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस? First, the level of mercury begins to fall as soon as the laboratory thermometer is taken out of hot water, whereas mercury does not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of human mouth. It is due to the use of ink near the bulb. It prevents mercury level from falling on its own. मतलब जो हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जैसे ही हम उसे पानी से बाहर निकालते हैं उसका टेम्परेचर, उसकी मर्करी डाउन होना शुरू हो जाती है, लेकिन जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को अपने माउथ से बाहर निकालते हैं तो वो डाउन नहीं होती है, वो उतनी ही रहती जितना हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो। क्यों? क्योंकि हम जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसकी बल्ब के पास में इंक लगा हुआ होता है। सेकेंड, द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज है वो जनरली -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस रहती है, वेयर एज इट इज़ बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस फॉर क्लिनिकल थर्मामीटर, जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट, यानी आपको कंडक्टर्स के 2 एग्जाम्पल बताने हैं और इंसुलेटर्स के 2 एग्जाम्पल बताने हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि कंडक्टर्स आयरन और कॉपर, और बैड कंडक्टर ऑफ हीट यानी कि इंसुलेटर्स वुड और प्लास्टिक। क्वेश्चन 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ डिटरमाइंड बाई इट्स डैश, किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस किस चीज़ से डिटरमाइन होती है? उसके टेम्परेचर से, तो यहाँ आ जाएगा आपका टेम्परेचर। सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई डैश थर्मामीटर, बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को हम कौन से थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते? तो आंसर विल बी क्लिनिकल थर्मोमीटर, मतलब बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे सेल्सियस। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ, यानी कि कौन सी प्रोसेस में हीट के ट्रांसफ़र के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती? तो रेडिएशन, जो हमारी सन से हमें हीट मिलती है उसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आंसर विल बी रेडिएशन। ई, a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. It transfers heat to its other end by the process of conduction. जो कंडक्शन की प्रोसेस में एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ट्रांसफ़र होती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडक्शन। फिर है क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर, तो क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर के क्लोथ्स में हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है लाइट कलर के कंपैरिजन में। मैच द फॉलोइंग। ए, लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, तो लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द नाइट, नाइट के टाइम पे लैंड ब्रीज ब्लो होती है। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर एंड लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस वाई वियरिंग मोर लेयर ऑफ क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट 1 थिक पीस ऑफ क्लोथिंग, मतलब ठंडों में अगर हम ज़्यादा लेयर्स के क्लोथ पहनते हैं तो वो हमें गर्म क्यों रखता है इसके अपेक्षा एक सिंगल लेयर की क्लोथ पहनने में। अ नंबर ऑफ क्लोथ्स इज़ बेटर देन वियरिंग जस्ट 1 थिक पीस ऑफ क्लोथ बिकॉज द मोर नंबर ऑफ क्लोथ्स वन वियर द मोर एयर गेट ट्रैप्ड बिटवीन दैम, मतलब जितने ज़्यादा क्लोथ्स के लेयर होंगे हमारी बॉडी पे एयर उतनी ज़्यादा ट्रैप होगी। सिंस एयर इज़ एन इंसुलेटर फॉर हीट एंड थस बॉडी हीट कैन नॉट मूव आउट, सिंस एयर जो है वो इंसुलेटर है हीट की, तो जो बॉडी की जो हीट है वो लेयर्स के कारण
बाहर नहीं जाएगी, थस कीपिंग द बॉडी वार्म, और वो हमारी बॉडी को गर्म रखेगी। दिस टेक्निक इज ऑल्सो नॉन एज लेयर्ड क्लोथिंग, इस टेक्निक को लेयर्ड क्लोथिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन 6 है, लुक एट द फिगर, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। अब यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, तो फिगर में हमें बताना है कि हीट कौन सी प्रोसेस से ट्रांसफ़र हो रही है। फर्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम बर्नर टू पैन इज़ बाय रेडिएशन। बर्नर से पैन में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो रेडिएशन की प्रोसेस से हो रही है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी मोड नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पैन टू वाटर इज़ बाय कंडक्शन, पैन से जो वाटर में हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो कंडक्शन से हो रही है। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट विद इन वाटर इज़ बाय कन्वेक्शन, वाटर के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो कन्वेक्शन से हो रही है। क्वेश्चन 7 इज, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज़ एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउस बी पेंटेड वाइट, एक्सप्लेन। जहाँ पे गर्म क्लाइमेट होता है, ज़्यादा गर्मी होता है, वहाँ पे बोला जाता है कि जो घर हैं उनकी आउटर वॉल्स, बाहर की दीवारें वाइट कलर से पेंट होना चाहिए, ऐसा क्यों, एक्सप्लेन कीजिए। आंसर, in places of hot climate it is advised to paint the outer walls of houses as white because a light color such as white reflects back most of heat that falls on it, क्योंकि जो लाइट कलर होता है जैसे कि वाइट, वो अपनी मैक्सिमम हीट बाहर वापस से रिफ्लेक्ट कर देती है, जो उस पर जितनी भी हीट पड़ती है मैक्सिमम वो वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। हैंस अ लाइट कलर क्लोथ्स, अ लाइट कलर वॉल ऑफ हाउस टेंड्स टू कीप द हाउस कूल, इसीलिए लाइट कलर के जो हाउस होते हैं वॉल्स की पे अगर लाइट कलर किया है तो अंदर गर्मी कम होगी और ठंडक ज़्यादा होगी। 8, 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर एट द मिक्सचर विल बी ए। अगर एक 30 डिग्री सेल्सियस के वाटर को एक 50 डिग्री सेल्सियस के वाटर से मिक्सड कर दिया जाए तो जो नया वाटर बनेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, 80 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, या फिर बिटवीन 30 टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 80 डिग्री सेल्सियस तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि 30 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर है, 50 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर है। 50 डिग्री से ज़्यादा और 80 डिग्री से कम ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी, बिटवीन 30 टू 50, क्योंकि एक 30 है और दूसरा 50 है, दोनों को मिलाएंगे तो 50 का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि उससे कम वाला टेम्परेचर का पानी उसमें मिल रहा है, और 30 वाला जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि उससे ज़्यादा वाले टेम्परेचर के पानी में वो मिल रहा है। इसलिए जो नया पानी होगा उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री के बीच में होगा। तो आपका आंसर होगा डी, टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। Now question number 9 is, an iron ball at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. The heat will, एक 40 डिग्री सेल्सियस की आयरन बॉल को एक मग में डाल देंगे जिसमें जो पानी है वो भी 40 डिग्री सेल्सियस का है, तो जो हीट होगी वो क्या होगी। फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, हीट आयरन बॉल से वाटर में चली जाएगी। नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, आयरन बॉल से वाटर में नहीं जाएगी बल्कि वाटर से आयरन बॉल में जाएगी। या सी, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, वाटर से आयरन बॉल में जाएगी। या फिर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, सबका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल एज बोथ द सब्सटेंसेस सेम टेम्परेचर। हीट जो है वो ना बॉल से वाटर में जाएगी ना वाटर से बॉल में जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही सब्सटेंस का टेम्परेचर सेम है, तो उनका टेम्परेचर सेम रहेगा, हीट इधर से उधर फ्लो नहीं होगी। Question 10 is, a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end become cold by process of conduction, become cold by process of convection, become cold by process of radiation, doesn't become cold. अगर एक हम लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम में डिप करते हैं तो वो जो चम्मच है वो ठंडी हो जाएगी किसी प्रोसेस से या फिर नहीं होगी। तो चम्मच आप जब नॉर्मली हम आइसक्रीम खाते हैं और उसमें वुडन स्टिक जो है डिप करते हैं तो चम्मच ठंडी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इट्स अदर एंड डजेंट बिकम कोल्ड एज वुड इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट इज बिहेव्स एज इंसुलेटर, क्योंकि जो वुड है वो बैड कंडक्टर है हीट का, तो वो इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। क्वेश्चन 11 है, स्टेनलेस स्टील पैन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स, द रीज़न फॉर दिस कुड बी दैट।
स्टेनलेस स्टील पैन्स जो होते हैं उनका जो बॉटम होता है वो कॉपर का होता है, मतलब नीचे का जो पोर्शन होता है उनका वो कॉपर का होता है। ऐसा क्यों होता है? ए, कॉपर बॉटम मेक द पैन मोर ड्यूरेबल, सच पैन्स अपीयर कलरफुल, कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील। तो ऑब्वियसली कॉपर जो है वो स्टेनलेस स्टील का हीट का बेटर कंडक्टर है, इसीलिए कॉपर का बेस है जो है वो यूज़ किया जाता है पैन्स में। ठीक है, तो आपका आंसर होगा सी, कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे क्वेश्चंस अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है। ओके, so do complete the question number 1 to question number 11 whole exercise in your fair copy. Thank you and have a nice day.